नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। कई जघन्य हत्याओं, लूट व रंगदारी की घटनाओं को अंजाम देने वाला मोस्ट वांटेड अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे। पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। 0 से 18 वर्ष के दिव्यांगों का किया जाएगा सर्वे। इसको लेकर पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड के एक विवाह भवन में एक बैठक हुई संपन्न। पश्चिमी चंपारण के अनुमंडल अस्पताल को मिला एडवांस सुविधाओं से लैस 2 एम्बुलेंस। राज्यसभा सांसद ने फीता काटकर किया शुभारंभ। बीते दिनों ट्रेन व स्टेशन पर हुए तोड़फोड़ व आगजनी को लेकर प्रशासन सक्रिय। पूर्वी चंपारण के सुगौली रेलवे स्टेशन के आसपास निकाली गई फ्लैग मार्च। शिवहर के 3 बार से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हरिकिशोर सिंह की पुण्यतिथि आज। शिवहर में हुआ उनके प्रतिमा का अनावरण और किया गया श्रद्धा सुमन अर्पित। छोटा बरियारपुर स्थित बाबा गणिनाथ गोविंद जी मंदिर में आयोजित 27वां वार्षिक पूजन उत्सव हुआ संपन्न। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने लिया भाग। और पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड अंतर्गत एसपीएन कॉलेज में एक बैठक हुई संपन्न। कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। कई जघन्य हत्याओं, लूट व रंगदारी की घटनाओं को अंजाम देने वाले मोस्ट वांटेड अपराधी अमन सिंह व उसके 2 अन्य शागिर्द केशव और आशुतोष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार हत्याकांड को अंजाम देने के साथ पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके कुख्यात अपराधी अमन सिंह की हुई गिरफ्तारी से मोतिहारी पुलिस ने राहत की सांस ली है। हाल ही के दिनों में कुंडवा चैनपुर के वार्ड सदस्य के भाई की हत्या, शिक्षक नेता राम विनय सहनी की हत्या, छौड़ादानों के उप प्रमुख पति रमेश यादव हत्याकांड, ढाका में वरुण सिंह हत्याकांड व कुंडवा चैनपुर में हुए सुरेश मस्तान हत्याकांड में पुलिस को इसकी तलाश थी। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 1 किलो 600 ग्राम नार्कोटिक्स, 2 देसी कट्टा, 2 गोली व चोरी की एक अपाचे बाइक को भी बरामद किया है। पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान डॉक्टर कुमार आशीष ने प्रेस वार्ता कर इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। करीब 1 दर्जन हत्या, डकैती, लूट के कांड जो पिछले 1 साल से ढाका से घरना अनुमंडल क्षेत्र में किए जा रहे थे, उस गिरोह का उद्भेदन कर लिया गया है और इसमें शामिल 3 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। इसके 3 आदमी को हम लोगों ने पहले ही जेल भेज चुके हैं। जो इसमें शातिर बिट्टू शाह का जो गैंग है, उसी के ये तीनों अपराधी हैं, अमन, केशव और आशुतोष। इनकी गिरफ्तारी कुंडवा चैनपुर के सटे परसा पोखर चौक के पास, नेपाल सीमा के पास से परसा पोखर चौक जो कुंडवा चैनपुर थाना में आता है, वहाँ पर इनकी गिरफ्तारी आज की गई है। और इनके पास से हथियार और मादक पदार्थ भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये जो हत्या और इस सब की सुपारी लेके शूटिंग का काम करते थे और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे ये मादक पदार्थों का व्यापार करते हैं, नेपाल से लाके इधर बेचते हैं। और भी आज भी कोई घटना करने के ताक में थे, जिसकी सूचना पर विशेष पुलिस दस्ते का गठन एसडीपीओ सिकहरना के नेतृत्व में किया गया और वहाँ के थानाध्यक्ष और यहाँ टेक्निकल सेल की टीम ने इस पर कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता पाई है। और उस क्षेत्र में लगातार हत्या, लूट, डकैती करके सरदर्द बन रहा था। कई लोगों से रंगदारी की भी मांग की गई थी। इसके द्वारा इसकी भी पुष्टि हुई है। इसका आपराधिक इतिहास अभी तक निकाला गया है। करीब 1 दर्जन से ज़्यादा मामले इस पर दर्ज किए गए हैं और मोतिहारी पुलिस की एक बड़ी सफलता है, जिसमें कि हम लोग इस पर जल्दी से चार्जशीट करके वैज्ञानिक अनुसंधान और पुष्टि करते हुए चार्जशीट करके इस पर जल्दी से जल्दी हम लोग सज़ा दिलाएंगे। स्पीडी ट्रायल में कठोरतम सज़ा की हम लोग कोशिश करेंगे। माननीय न्यायालय से हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे कि इसको कठोरतम सज़ा दी जाए, ताकि इस तरह का गुनाह कोई और नहीं कर सके, अपराध की दुनिया में आने वाले समय में कोई प्रवेश ना करे। इसके साथ 2 देसी कट्टा, 4 गोली और 1 किलो 600 ग्राम मादक पदार्थ ये बरामद हुआ है। और जो चोरी की एक मोटरसाइकिल जिस पे ये लोग आ रहे थे वो भी मिली है, अपाचे मोटरसाइकिल है, वो भी चोरी की हुई है। तो ये सब अभी बरामदगी हुई। सर, जो 3 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं सर, तीनों का सभी घटना जो अभी सिकरहना अनुमंडल में हाल फिलहाल के दिनों में हुआ है, सबका हाथ है सर क्या? इसी गैंग का हाथ है, जिसमें कि किसी में 2 के साथ, किसी में 3 के साथ, किसी में कुछ अलग 2-3 सेट के साथ है। लेकिन ये पूरे 12-14 जो घटनाएं जिसका आपराधिक इतिहास आप लोग को दिया गया है, इसमें ये सभी लोग शामिल हैं और इनके गैंग के अन्य मेंबर्स भी शामिल हैं।
पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड के विवाह भवन में शनिवार को प्रखंड क्षेत्र के सभी प्रधान शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, विकास मित्र, टोला सेवक आदि कर्मियों के साथ बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कृष्णा कुमारी ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में एक मामला दायर की गई थी, जिसके आलोक में राज्य परियोजना निदेशक द्वारा पत्र भी जारी किया गया है। जारी पत्र के आलोक में 0 से 18 वर्ष तक के दिव्यांगों का डोर टू डोर सर्वे आंगनवाड़ी सेविका, टोला सेवक, तालीमी मरकज के शिक्षा सेवक एवं विकास मित्रों के माध्यम से कराया जाना है। उन्होंने बताया कि विगत माह संसाधन शिक्षक के माध्यम से कराए गए सर्वेक्षण का विद्यालयवार विवरण संलग्न किया गया है, जिसके अनुसार जिले में निर्धारित आयु वर्ग में मात्र 6835 दिव्यांग बच्चों की पहचान की जा सकी है, जबकि निर्धारित आयु वर्ग की आबादी के हिसाब से राष्ट्रीय औसत 2.5% के अनुसार दिव्यांग बच्चों की संख्या कम से कम 20,000 होनी चाहिए। इसलिए विभाग द्वारा सर्वे कार्य सघन रूप से कराया जाना है, ताकि इन बच्चों को प्राधान्वित सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है, जिसके संचालन को लेकर शनिवार को राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे द्वारा फीता काटकर इसका विधिवत शुभारंभ किया गया। बता दें कि यह एम्बुलेंस एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस है, जो सैकड़ों जिंदगियों को बचा सकता है। जिले में प्राप्त 2 नए एयर कंडीशन एम्बुलेंस नरकटियागंज क्षेत्र के मरीजों के लिए संजीवनी का काम करेगा। वहीं राज्यसभा सांसद ने कहा कि 2 एम्बुलेंसों में से एक एडवांस एवं एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस है। एडवांस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन, बीपी मॉनिटर आदि की सुविधाओं के साथ साथ अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिले में प्राप्त 2 नए एयर कंडीशन एम्बुलेंस नरकटियागंज क्षेत्र के मरीजों के लिए संजीवनी का काम करेगा, जिससे गंभीर बीमारी वाले मरीजों को भी जिला मुख्यालय ले आने के दौरान इलाज उपलब्ध हो सकेगा। मौके पर अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक सुधीर कुमार, प्रशासनिक चिकित्सा पदाधिकारी सुनील कुमार, निवर्तमान सभापति राधेश्याम तिवारी, मनोज दुबे, अर्जुन सोनी समेत अन्य मौजूद थे। पूर्वी चंपारण के सुगौली से खबर है, जहां रेल जीआरपी व आरपीएफ ने रेलवे की सुरक्षा को लेकर स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। वहीं स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्म पर पुलिस की टीम सक्रिय दिखी। रविवार को जेईई एडवांस की परीक्षा 2 पालियों में राष्ट्रीय स्तर पर देश के विभिन्न शहरों में हो रही है, जिसको लेकर विभिन्न शहरों में परीक्षा का केंद्र बनाया गया है और परीक्षार्थी रेल मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। गौरतलब हो कि बीते महीने हुए अग्निवीर योजना बहाली को लेकर उग्र अभ्यर्थियों ने तोड़फोड़ और आगजनी किया था, जिसमें सरकारी संपत्तियों का बहुत नुकसान हुआ था। इसको लेकर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। फ्लैग मार्च में आरपीएफ प्रभारी शशिभूषण सिंह, एसआई लालबाबू शुक्ला, पीटीएस परमानंद यादव सहित भारी संख्या में जवान शामिल थे। शिवहर से 3 बार के सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री हरिकिशोर सिंह की 9वीं पुण्यतिथि आज उनके पैतृक गांव शिवहर प्रखंड के चमनपुर में मनाई गई। बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार, सांसद रमा देवी, पूर्व विधायक अजीत कुमार झा, एमएलसी रेखा कुमारी सहित शुभचिंतकों ने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनके प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। मौके पर हरिबाबू की पत्नी प्रतिभा सिंह, उनके पुत्र अनिल कुमार सिंह, उनके निजी पीए अवधेश कुमार सिंह, पूर्व विधायक अजीत कुमार झा, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह, जदयू के मुख्य प्रवक्ता विजय विकास सहित अन्य मौजूद थे। गौरतलब हो कि स्वर्गीय हरिकिशोर बाबू पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह की सरकार में विदेश राज्य मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री आईके गुजराल सरकार में सीरिया के राजदूत रहे तथा हरिबाबू बिहार राज्य योजना परिषद के उपाध्यक्ष और शिवहर संसदीय क्षेत्र से 3 बार सांसद रहे हैं। मोतिहारी के छोटा बरियारपुर स्थित बाबा गणिनाथ गोविंद जी मंदिर में शुक्रवार को ब्रज नेवतन के साथ शुरू हुआ 27वां वार्षिक पूजन उत्सव आज संपन्न हो गया। इस अवसर पर मोतिहारी नगर निगम के निवर्तमान मेयर पति रमेश कुमार गुप्ता उर्फ भोला गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार से पूजा शुरू हुआ, जो आज रविवार को संपन्न हुआ है। इस पूजा में दूर दूर से भक्त पहुंचे और प्रसाद चढ़ाकर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते पुनः बाबा गणिनाथ गोविंद जी मंदिर पहुंची। इस दौरान जगह जगह मटका फोड़ने के कार्यक्रम को भी आयोजित किया गया था, जो आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं इस यात्रा में भारी संख्या में मोटरसाइकिल सवार लोग भी शामिल हुए। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड अंतर्गत एसपीएन कॉलेज में रविवार को अंबेडकर विचार मंच की एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में नए स्तर के
टीम की गठन करने को लेकर भी बातचीत हुई। कहा गया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए अनमोल चीज़ों का प्रयोग धरातल पर सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। उनके बताए हुए रास्तों पर हम लोग नहीं चल पा रहे हैं। इसके साथ ही कई अन्य बिंदुओं पर भी बातचीत हुई। विचार मंच के अध्यक्ष भोला राम ने अपनी विचारें रखी। मौके पर बसपा जिला अध्यक्ष मथुरा राम, मुख्य पार्षद गोदावरी देवी, बसपा प्रदेश सचिव चंद्रकिशोर पाल सहित कई लोग मौजूद थे। अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है, हम तमाम भारतवासियों को उसका अध्ययन करना चाहिए और तब हम लोगों को समझ में आएगा कि भाई वास्तव में अंबेडकर जी ने हम लोगों के लिए कौन सा अधिकार दिए हैं और उस अधिकार को लेने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। और सरकार और कुछ चंद लोग जो इसका विरोध करते हैं, उसका खामियाजा क्या होगा ये हम लोगों को समझना होगा और हम लोगों को भी अपने कल्याण के लिए संविधान के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, आगे बढ़ना होगा, तभी हम लोगों का कल्याण होगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा, हम लोगों की तरक्की होगी और हम लोगों को सद्बुद्धि आएगी। क्या आपके मंच के द्वारा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतलब भ्रमण किया जाएगा और इनकी जानकारी दी जाएगी? बिल्कुल, हमारे देश के अधिकांश लोग जो दलित कहे जाते हैं वो गाँव में बसते हैं, शहर में बहुत कम। इसलिए हम लोगों का प्रोग्राम है कि उन दलितों को के बच्चों को और साथ साथ दलितों को हम गांव में चल के सामूहिक रूप से उन्हें समझाएंगे और अंबेडकर के नीतियों को समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। एचटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एचटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एचटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एचटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एचटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।